हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एलआईसी के ऐसे प्लान के बारे में बताने वाला हूं जहां पर दोस्तों केवल आप लोगों को 20 लाख रुपया जमा करना है एलआईसी में और आप लोगों को दोस्तों रिटर्निंग 52 लाख रुपया मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ समझाने वाला हूं, जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छा नया प्लान है। आप लोग अगर इंटरेस्ट वगैरह रखते हो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने में, तो दोस्तों आज का इस वीडियो बहुत 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 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों एक लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं ये वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ समझाता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दोस्तों प्लान का नाम है एलआईसी जीवन लक्ष्य। ये दोस्तों प्लान के बारे में मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये दोस्तों एलआईसी का नाम है, जो प्लान के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को दोस्तों 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 52 लाख रुपया तक का रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ये प्लान के रिलेटेड कुछ ये बॉक्स में दिया गया। तो दोस्तों ये प्लान से रिलेटेड मैं आप लोगों को छोटा से छोटा चीज बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 इज नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटेड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान दैट स्पेशली डिजाइन फॉर जनरेट अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम एट इज द। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि देखिए दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। दोस्तों एक एलआईसी था, ठीक है, एलआईसी आज भी है, एक सहारा भी था। आज से कुछ साल पहले दोस्तों आप लोग सहारा में भी पैसा जमा करते होंगे, लेकिन दोस्तों देखिए सहारा तो आज के टाइम में डूब चुका है। आप लोगों को मतलब 50% हो गया, पैसा मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए यहां पर एलआईसी का एक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें लिखा हुआ नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्लान। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप एलआईसी में 1 रुपया भी जमा कर रहे हो तो आप लोगों को पूरा गारंटी मिलता है कि आप लोगों का पैसा डूबने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए एलआईसी हम लोगों की सरकार चलाती है, लेकिन दोस्तों जो सहारा का बात करेंगे तो सहारा कोई प्राइवेट पर्सन चलाते थे। तो दोस्तों सहारा और एलआईसी में बहुत अधिक डिफरेंस है। आइए दोस्तों अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं और ये प्लान से रिलेटेड आप लोगों को छोटा से छोटा चीज समझाता हूं, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलता हूं और आप लोगों को सारा कुछ समझाता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर दोस्तों लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है दोस्तों ये प्लान का, आइए सबसे पहले उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर एक मतलब देख रहे होंगे, यहां पर दिखा रहा है जिसमें मैं टिक मार्क किया हूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर देखिए ये प्लान का एज एंट्री क्या है, ये प्लान को कौन कौन ले सकते हैं। तो दोस्तों जिसका मिनिमम 18 साल हो गया है वो ये प्लान के लिए एलिजिबल है, वो ये प्लान को करवा सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। और मैक्सिमम का बात करूंगा तो दोस्तों 50 साल होना चाहिए। मतलब दोस्तों 18 साल से लेकर 50 साल के अंदर के कोई भी व्यक्ति जो है वो ये प्लान को करवा सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा मैं आप लोगों को लेके चलूंगा सेकेंड पॉइंट पे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो लिखा गया है मतलब दोस्तों मैच्योरिटी एज। तो मैच्योरिटी एज दोस्तों आप लोगों का 65 साल होना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों दिमाग में ये लेकर चलना है कि आप जब भी ये प्लान को करवाओगे तो आप लोगों का मैच्योरिटी डेट जब पूरा होगा तो मैक्सिमम आप लोगों का 65 साल होना चाहिए। 65 साल से कम चलेगा लेकिन 65 साल से अधिक नहीं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर थर्ड पॉइंट में देख सकते हो लिखा गया पॉलिसी टर्म। तो पॉलिसी टर्म का मतलब है दोस्तों ये कि देखिए एलआईसी दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए प्लान होता है, एलआईसी शॉर्ट टर्म का प्लान नहीं होता। तो दोस्तों ये प्लान जो है यहां पर थर्ड नंबर पॉइंट में जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं देख सकते हो कि मिनिमम 13 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप मिनिमम 13 साल के लिए एलआईसी में ये जो प्लान है इसमें पैसा जमा कर सकते हो और मैक्सिमम दोस्तों है तो यहां पर 25 साल के लिए आप पैसा जमा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये प्लान में इतना अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिलने वाला, जैसे कि मैं दोस्तों स्टार्टिंग में बताया हूं आपको 20 लाख आप जमा कीजिए और आप लोगों को 52 लाख का रिटर्निंग ये प्लान में मिलने वाला। इससे अच्छा दोस्तों क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके समझना है और देखना है। दोस्तों यहां पर पॉलिसी टाइप देख सकते हो तो इंडोमेंट प्लान ये भी है। उसके बाद दोस्तों राइडर बेनिफिट भी अवेलेबल है इसमें। उसके अलावा दोस्तों मान लीजिए देखिए
20 लाख तो दोस्तों मान लो आप नहीं करोगे, मान लो आप लोगों के पास 20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, मतलब 20 लाख को दोस्तों एक बार में आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को देख सकते हो जैसे कि यहां पर टर्म दिया हुआ है 13 साल से 25 साल, या तो आप चाहते हो 13 साल में जमा कर दीजिए या तो चाहते हो तो 25 साल में जमा कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर मान लो 20 लाख आप लोगों के पास नहीं है तो मिनिमम 1 लाख का भी प्लान ये ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 25 मतलब 20 लाख का लीजिए, 1 लाख का भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि देख सकते हो 1 लाख का प्लान है, आप चाहिए तो 13 साल में 1 लाख पूरा जमा करिए या चाहिए तो 25 साल में आप कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लो 20 लाख का मैं एग्जांपल दूंगा तो 20 लाख मान लो आप करवाते हो मैक्सिमम, तो आप लोग 13 साल में जमा कीजिए या फिर 25 साल में कीजिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को रिटर्न इतना अच्छा ये प्लान में मिलने वाला है आप सोच नहीं सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को एक यहां पर और फिगर दिखाता हूं, इससे आप लोगों को काफी अच्छा मतलब समझ में आएगा। जैसे कि दोस्तों मान लो मैं 1 लाख का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। यहां पर मान लो दोस्तों 1 लाख का आप ये प्लान मिनिमम है 1 लाख का करवाते हो, तो उसको आप लोगों को जमा कितना साल तक करना है, या तो 13 या तो 25 साल तक जमा करना है। तो दोस्तों आप चाहो तो इसे एनुअली जमा कर सकते हो, जैसे 1 लाख एक बार में जमा करके आप छोड़ दिए, ठीक है। आप चाहो तो दोस्तों इसको हाफ ईयरली कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो क्वार्टरली का, मतलब साल में 4 क्वार्टर होता है दोस्तों, जैसे 3-3 महीना का, उसमें जमा कीजिए, या तो दोस्तों आप चाहते हो तो मंथली वाइज भी जमा कर सकते हो ये प्लान में पैसा। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सक्षम होगे पैसा जमा करने में। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो यहां पर दोस्तों क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है ये प्लान के रिलेटेड, मैं आप लोगों को दोस्तों छोटा से छोटा पॉइंट समझाने वाला हूं, ताकि दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट मन में ना रहे। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो जैसे डेथ बेनिफिट, तो एलआईसी में दोस्तों आप लोगों को डेथ बेनिफिट बहुत अधिक मिलता है। भगवान ना करे दोस्तों किसी का अगर डेथ वगैरह हो जाता है तो आप लोगों को देख सकते हो 105% का बेनिफिट मिलने वाला। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लो कि आप ये एलआईसी का प्लान वगैरह लिए हो, आप एलआईसी में पैसा जमा किए हो, आप दोस्तों ये प्लान में पैसा जमा स्टार्ट कर दियो, मान लो 20 लाख का मैं एग्जांपल देता हूं, आप प्लान में पैसा जमा शुरुआत कर दियो, 25 साल के लिए आप 20 लाख का प्लान लियो, सम ऑफ एस्योर्ड आप लोगों का 20 लाख का। मान लो आप लोगों का 1 साल 2 साल 3 साल पैसा जमा हुआ है और आप लोगों का भगवान न करे डेथ हो जाता है, तो आप लोगों को 125 मतलब 105% का फायदा मिलेगा। आप लोगों को ये मतलब नहीं है आप लोगों का पैसा कितना जमा हुआ, आप लोगों को पूरा जितना दोस्तों सम ऑफ एस्योर्ड है जैसे 20 लाख का, तो आप लोगों को 20 लाख पूरा मिलेगा। ये बहुत अधिक फायदा है दोस्तों प्लान का। और दूसरा दोस्तों देख सकते हो जैसे लिखा हुआ सम एस्योर्ड ऑन द दैट इट इज रेफर्स टू either 7 times of annualized premium और sum of 110% बेसिक, मतलब दोस्तों इतना तक मिल सकता है 110% तक। तो ये दोस्तों काफी अच्छा, इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो कौन कौन सा बोनस भी इसमें मिलने वाला है दोस्तों, जैसे कि विक्टर सिंपल रिप्रेजेंटेटिव बोनस वगैरह इसमें आप लोगों को मिलने वाला है। तो आगे चल के सारा चीज के बारे में दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूं। तो जैसे कि दोस्तों यहां पर आगे पॉइंट में मैं लेके चलता हूं आप लोगों को। यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि मैं आप लोगों को दोस्तों छोटा से छोटा पॉइंट समझाऊंगा। यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे एक मैच्योरिटी बेनिफिट है, यहां पर मैच्योरिटी बेनिफिट पे क्या मिलने वाला, तो मैच्योरिटी बेनिफिट में दोस्तों यहां पर देख सकते हो लिखा इन अ केस ऑफ सर्वाइव ऑफ द लाइफ एश्योर्ड थ्रू द इंटायर पॉलिसी पीरियड ऑफ एक्टिव पॉलिसी ही इज रिसीव द मैच्योरिटी बेनिफिट, द मैच्योरिटी बेनिफिट इज रेफर टू फॉलो। आप लोगों को मैच्योरिटी बेनिफिट पे आप लोग का जितना पैसा जमा हुआ है वो तो मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों यहां पर मतलब बोनस मिलेगा, फिर फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलने वाला है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉफिट, मतलब उसके अलावा दोस्तों जितना प्रॉफिट होगा सारा कुछ आप लोगों को जोड़ जाड़ के इस प्लान में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आप बने रहे दोस्तों, आगे चल के आप लोगों को एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा मतलब भयानक वाला जो बोलते हैं दोस्तों आप लोगों को मैं चीज दिखाने वाला हूं आगे चल के। तो दोस्तों आप यहां पर जैसे कि देख सकते हो यहां पर दोस्तों लिखा गया अनदर बेनिफिट, तो आइए अनदर मतलब कोई दूसरा बेनिफिट है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो लिखा गया है स्क्रीन के ऊपर मेरा, ये देखिए दोस्तों ये 4 बेनिफिट आप लोगों का एडिशनल है। इससे आप लोगों को समझना बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एलआईसी के एजेंट भी आप लोगों को हो सकता है तो इतना छोटा छोटा पॉइंट नहीं समझाते होंगे जितना मैं दोस्तों आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहां पर ग्रेस पीरियड है दोस्तों, देखिए ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आप पैसा जमा करे हो एलआईसी में तो आप लोगों को 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, ठीक है। मान लो दोस्तों अगर आप 1 तारीख, मान लो आज जैसे कि 1 तारीख है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज आप लोगों का 1 तारीख है, 1 तारीख को आप लोगों का जैसे कि पेड करना था एलआईसी में पैसा जमा करना था। मान लो दोस्तों 1 तारीख को आप पैसा जमा नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को 30 दिन तक और ग्रेस पीरियड मिला है। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है
कि ये 30 दिन के अंदर आप पैसा को LIC में जमा कर देते हो तो आप लोगों से फाइन वगैरह 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों 30 दिन से अधिक अगर आप ले लेते हो समय तो आप लोगों को फाइन वगैरह कुछ जोड़ा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं अगर सेकंड पॉइंट पे बात करूंगा तो सरेंडर बेनिफिट है। मतलब दोस्तों सरेंडर बेनिफिट का मतलब ये होता है कि मान लो अगर आप इन फ्यूचर मान लो ये प्लान को लिए हुए हो और अब 2 साल वगैरह 2 साल 3 साल प्लान को चला दिए हो, लेकिन उसके बाद आप लोगों का स्थिति खराब हो गया, मतलब पैसा आप जमा करने के लायक नहीं हो, तो आप दोस्तों 2 साल के बाद सरेंडर भी कर सकते हो। ये प्लान को बहुत कम आप लोगों को मतलब कटेगा, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा ये प्लान में, ठीक है। उसके अलावा टैक्स बेनिफिट दोस्तों, LIC में अगर आप पैसा वगैरह जमा करते हो तो आप लोगों को टैक्स में भी बचत होता है। ITR वगैरह का नाम तो सुने होंगे आप, ITR जमा करते होंगे साल में तो आप लोगों का टैक्स भी बचेगा। उसके अलावा दोस्तों पेड अप पॉलिसी, पेड अप पॉलिसी का मतलब दोस्तों सरेंडर बेनिफिट की ही तरह होता है। अगर मान लो दोस्तों इफ द पॉलिसी लाइफ एस्यूर्ड हैज पेड अप एट द एटलीस्ट प्रीमियम फॉर द एटलीस्ट 2 ईयर एक्टिव पॉलिसी, मतलब दोस्तों यही हुआ कि अगर 2 साल तक आप पैसा को चलाओगे तो आप लोगों का नुकसान वगैरह नहीं होगा, इसी का नाम। आगे चल के दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं, आइए दोस्तों मैं आप लोगों को लेके चलता हूं आगे भी। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। देखिए अब ये स्टार्ट हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दोस्तों ये पॉइंट को आप लोगों को समझना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ मिस्टर एक्स। मान लो दोस्तों एक मिस्टर एक्स नाम के कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसका एज 34 साल हो रहा है, ठीक है, और वो ये प्लान को 25 साल के लिए करवाते हैं। दोस्तों ये पॉइंट को आप लोगों को एकदम ध्यान से समझना, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों क्या मैं समझाया, मान लो 34 साल का मिस्टर एक्स है, वो 25 साल के लिए प्लान को LIC का ये वाला करवाया है। तो कौन प्लान को? LIC जीवन लक्ष्य प्लान को, ठीक है। यहां पर देख सकते हो ये बॉक्स में दोस्तों दिखा रहा है 34 साल उनका एज है, मेल है वो मान लो दोस्तों 2022 में ये प्लान को करवाया है, ठीक है। 2022 में ये प्लान को करवाया है कितना, तो 25 साल के लिए, 25 साल की वो प्लान को करवाया है। तो पैसा कितना साल उनको जमा करना है ये प्लान में, तो 22 साल उनको पैसा को जमा करना है ये प्लान में, और 3 साल तक उनको छोड़ देना है। तो 22 साल में उनको कितना जमा करना है, तो वो प्लान 20 लाख का दोस्तों लिए हुए, ठीक है। तो 20 लाख को उनको कितना साल में जमा करना है, तो 22 साल में जमा करना, और छोड़ना कितना साल के लिए, 3 साल छोड़ना। तो 22 और 3 कितना हुआ, 25 साल। उसके अलावा दोस्तों यहां पर देख सकते हो जैसे कि ये पॉइंट है लास्ट वाला जिसमें लिखा हुआ डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंटल राइडर बेनिफिट, तो वो ये प्लान के साथ ऑप्शन देता है, तो उसमें ये लिए हुए हैं। एक बार दोबारा से समझिए, 34 साल के मिस्टर एक्स है, वो 25 साल के लिए प्लान लिए है, 20 लाख रुपया वो सम ऑफ एस्योर्ड है उनका, मतलब 20 लाख रुपया वो जमा करने वाले हैं कितने साल में, तो 22 साल में जमा करने वाले हैं, और उनको छोड़ना कितने साल तक है, तो 3 साल तक मतलब छोड़ देना है। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो जैसे कि वो 3 साल छोड़ेंगे, उसके बाद क्या क्या बेनिफिट वगैरह मिलने वाला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना। तो दोस्तों देखिए यहां पर तो ये प्रीमियम वगैरह कैसे कैसे पेड करना उसके बारे में दिया हुआ। जैसे कि मान लो दोस्तों अगर वो जो मिस्टर एक्स है वो चाहते हैं अगर मान लो साल में पैसा जमा करना, तो साल में वो 85,870 रुपया साल में वो प्रीमियम जमा कर देंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो हाफ ईयरली जमा करेंगे, मतलब 6-6 महीना पे साल में पैसा जमा करेंगे, तो उसका भी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। तो अगर मान लो वो 6-6 महीना पे पैसा जमा करेंगे तो 43,393 रुपया पर क्वार्टरली, मतलब सॉरी पर हाफ ईयरली उन लोगों को जमा करना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मतलब हाफ ईयरली हो गया, आप क्वार्टरली में जमा करेंगे तो वो हर एक क्वार्टरली भी मिस्टर एक्स चाहते हैं तो जमा कर सकते हैं। मतलब साल में दोस्तों 3 क्वार्टरली होता है, 3-3 महीना का, तो 21,925 रुपया वो जमा कर सकते हैं 3-3 महीना पे, ठीक है। और अगर मिस्टर एक्स चाहते हैं तो मंथली भी ये इसमें स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं। तो मंथली कितना जमा करना होगा, तो 7,308 रुपया। तो जो भी आप लोगों को ऑप्शन सुटेबल है इसमें से आप एक चूज कर सकते हो। यहां पर दोस्तों समझ लीजिए मिस्टर एक्स है जिनका एज 34 साल का था, वो 25 साल के लिए प्लान लिए थे, 22 साल तक पैसा जमा करना। तो पैसा दोस्तों ये मोड से वो जमा कर सकते हैं, जैसे चाहे तो एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली जमा कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं अगले पॉइंट पे लेके चलूंगा। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों आपको। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि देख सकते हो मैच्योरिटी बेनिफिट डिटेल्स, दोस्तों बहुत 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 अभी तक का इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो कि मिस्टर एक्स को मैच्योरिटी डेट पर उनको देखिए 20 लाख वो सम ऑफ एश्योर्ड था, 20 लाख को 22 साल में वो जमा किए थे, 3 साल छोड़े थे। तो मैच्योरिटी डेट देखिए दोस्तों उन लोगों को बोनस 23 लाख का मिलेगा, 23 लाख का बोनस है दोस्तों। उसके अलावा फाइनल एडिशनल बोनस है उसमें, तो ये कितना का है, तो 9 लाख, 23 और 9 को जोड़िएगा तो 32 लाख रुपया हो गया। और आप लोगों का 32 लाख और आप जमा कितना किए थे,
जमा किए थे 20 लाख, यहां पर देखिए जमा किए थे 20 लाख। तो टोटल मैच्योरिटी डेट पे उनको वापस रिटर्न कितना मिलने वाला है, तो 52 लाख रुपया का रिटर्न मिलने वाला है। यहां पर देख सकते हो दोस्तों 52 लाख का रिटर्निंग है। तो यहां पर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों से अगले वीडियो पर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई भी आप लोगों से सवाल मेरे से रहेगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चलिए आप लोगों से